हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, तो उसी की वजह से काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज, बिहार करंट अफेयर्स की मैगजीन, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, ये सब डालने में हम लोग काफ़ी बिजी रहे इन दिनों। तो आइए आज हम आपको फरवरी मंथ के रिवीजन करा देते हैं बिहार करंट अफेयर्स को, जो आपकी बीपीएससी 70th जो कि 13 दिसंबर में होनी है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 के लिए बिहार से किसे चयनित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेमलता मिश्रा, भरत शर्मा व्यास, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन या फिर सीताराम सिंह। इसका उत्तर है भरत शर्मा व्यास। भरत शर्मा व्यास को 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है और उन्हें पूर्वी गायन के सम्राट के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना घोषणा किस संदर्भ में लाई गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है शिक्षा सुधार, दूसरा है पक्षी संरक्षण प्रयास, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण और चौथा है कृषि विकास। इसका उत्तर है पक्षी संरक्षण प्रयास। बिहार की राजधानी में 5 फरवरी से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसका आयोजन बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNH के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जंगली और प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार की जांच करना और मध्य एशियाई फ्लाईवे में आने वाले देशों में उनके संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाना था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ध्यान रखिएगा। BNHS के सहयोग से 5 फरवरी से आयोजित किया गया और इसका जो डिक्लेरेशन है उसका नाम था पटना घोषणा। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत कितने प्रतिशत रोड टैक्स में छूट दी जाएगी? ऑप्शंस है 25 से 50%, दूसरा है 50 से 75%, तीसरा है 75 से 90% या फिर इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 50 से 75%। सभी प्रकार के वाहन, 2 पहिया, 5 पहिया और हल्के भारी मोटर वाहन की खरीद पर 50 से 75% तक का रोड टैक्स डीलर के द्वारा वाहन के पंजीकरण के समय दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य राज्य में ईवी के विकास को बढ़ावा देना है। बिहार का लक्ष्य है कि 2028 तक खरीदे और पंजीकृत किए जाने वाले नए वाहनों में ई वाहन की संख्या 15% हो। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के तहत पुनर्विकास के लिए कितने रेलवे स्टेशनों को चयनित किया गया है? ऑप्शंस हैं 40, दूसरा है 33, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 72। इसका सही उत्तर है 33 रेलवे स्टेशंस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR जोन के अंतर्गत 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला वर्चुअली रखी थी। फरवरी में ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए चयनित किए गए हैं। तो इनका विकास कौन सी योजना के तहत होना है? अमृत भारत स्टेशन योजना। और बिहार का जो ये जोन है ये आता है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पथ के प्रणेता का विमोचन किस आयोजन के दौरान किया गया? पहला ऑप्शन है पटना हार्ट समिट, दूसरा है बिहार साहित्य महोत्सव और तीसरा है राष्ट्रीय पुस्तक मेला और ऑप्शन डी है पटना पुस्तक समारोह। इसका सही उत्तर है पटना हार्ट समिट। ये जो पुस्तक है पथ के प्रणेता, इसका विमोचन पटना हार्ट समिट कार्यक्रम के दौरान किया गया। यह पुस्तक स्वर्गीय डॉक्टर AK ठाकुर की जीवनी पर आधारित है। आपको बताना चाहेंगे कि BPSC राइट वे के द्वारा एक न्यू इनिशिएटिव लिया गया है और हमारे ऐप पर मिनी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कोई फीस आपको नहीं देनी है। जो डे वाइज हम लगातार आयोजन करा रहे हैं, यानी सुबह 8 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सभी विषयों का सही तरीके से समावेश किया गया है। जिस तरह से क्वेश्चन BPSC में आने वाले हैं या आ सकते हैं, तो आप यदि चाहते हैं कि आपकी तैयारी को आप जांच सकें तो आप आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें और इन टेस्ट का फायदा उठाएं। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं हमारी फुल टेस्ट को ज्वाइन करना, तो BPSC 70th टेस्ट सीरीज और साथ ही करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने PMCH के पुनर्विकास योजना के तहत कितनी नई सुविधाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 4 योजनाएं।
मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच के पुनर्विकास योजना के तहत 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिनमें ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मल्टी लेवल कार पार्किंग, ब्लड बैंक और गर्ल्स हॉस्टल शामिल हैं। इसके अलावा पीएमसीएच में एक ग्रीन ग्रिड का भी शिलान्यास किया गया, जो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार सरकार ने कॉलेजों में +2 कक्षाओं के बारे में निम्न में से कौन सा निर्णय लिया है? पहला है +2 कक्षाओं को कॉलेजों में जारी रखा जाएगा। दूसरा है सभी +2 कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है +2 कक्षाएं केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दी जाएंगी। और चौथा है कि कॉलेजों में +2 कक्षाओं को सत्र 2025 से समाप्त किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के कॉलेजों में अब +2 यानी इंटरमीडिएट कक्षाएं नहीं चलेंगी। इंटरमीडिएट शिक्षा, जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य में नए सत्र से केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ही ये दी जाएंगी। यह निर्णय विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की सिफारिश है और पिछले नीतिगत निर्णयों के आधार पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने किस श्रेणी में खिताब जीता? पहला ऑप्शन है महिला वर्ग, दूसरा है पुरुष वर्ग, तीसरा है दोनों वर्ग और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है पुरुष वर्ग में। राष्ट्रीय बेसबॉल चैंपियनशिप जो कि जूनियर वर्ग के लिए थी, इसमें बिहार ने पुरुष वर्ग में खिताब जीता, जबकि महिला वर्ग में उड़ीसा ने खिताब जीता था। पुरुषों में छत्तीसगढ़ और महिलाओं में बिहार को दूसरा स्थान मिला है। तो ध्यान रखना है कि बिहार ने इसमें टॉप पोजीशन पाई है, लेकिन किस में? पुरुष वर्ग में। महिलाओं वर्ग में इसमें दूसरी पोजीशन पाई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किस शहर में किया? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा रांची, तीसरा पटना और चौथा है भोपाल। इसका सही उत्तर है पटना। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पटना में आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के राज्यों की समीक्षा की। इस बैठक में समग्र स्वास्थ्य सेवा के महत्व और आयुष मंत्रालय की योजनाओं पर चर्चा की गई। आप हमें बताइए कि भारत के संविधान में इन क्षेत्रीय समीक्षा समितियों की जो अवधारणा है वो किस प्रावधान में दी गई है? अगला है, पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं भामती, दूसरा है रंगीनी, तीसरा है स्वप्न गाथा और चौथा है महाश्वेता। तो डॉक्टर उषा किरण खान को उनके मैथिली उपन्यास भामती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह उपन्यास मैथिली साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसीलिए उन्हें इसके लिए विशेष मान्यता प्राप्त हुई थी। बिहार स्टार्टअप स्केल अप फंड के प्रबंधन के लिए सिडबी और बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के बीच कितने करोड़ रुपए का समझौता फरवरी 2024 में किया गया? ऑप्शन है 25 करोड़, दूसरा है 50 करोड़ रुपए, तीसरा है 75 करोड़ रुपए और चौथा है 100 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है 50 करोड़। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट और राज्य के उद्योग विभाग तथा सिडबी ने मिलकर के 50 करोड़ रुपए के बिहार स्टार्टअप स्केल अप फंड के प्रबंधन के लिए ये एमओयू साइन किया है। इसका उद्देश्य है, ऑब्वियस सी बात है, राज्य में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रदान करना। लगातार जॉब्स अलर्ट पाने के लिए, न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए और टेस्ट सीरीज और मैगजीन्स सबको एक जगह पाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन एक कंबाइंड फॉर्म में हो तो आज ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर बीपीएससी राइट वे के नाम से मिल जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार में किस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है कालू घाट IWT टर्मिनल और 14 सामुदायिक जेटी, दूसरा है गंगा नदी पर एक पुल और 10 सामुदायिक जेटी, तीसरा है बेतिया में 2 सामुदायिक जेटी और 5 IWT टर्मिनल और लास्ट है 15 सामुदायिक जेटी और 5 NH19 कनेक्टिविटी परियोजनाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के सारण जिले में कालूघाट IWT टर्मिनल और 14 सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सारण जिला, ये भी ध्यान रखिएगा। ये परियोजनाएं अंतर्देशीय जलमार्गों के साथ संपर्क को बढ़ाने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी। कालूघाट टर्मिनल 82 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है और इसके पास कंटेनर यातायात के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदकिशोर यादव हाल ही में किस पद पर चुने गए हैं? ऑप्शंस हैं बिहार के मुख्यमंत्री, दूसरा बिहार विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा बिहार राज्यपाल और चौथा है बिहार के वित्त मंत्री। तो ये क्वेश्चन फरवरी 2024 का है और उसी अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नंदकिशोर यादव भाजपा के नेता हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। उनका चुनाव अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुआ, जिसके कारण उनके पूर्ववर्ती जो कि कौन थे, अवध बिहारी चौधरी, उनको पद से हटा दिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी लागत की 3590 सड़कों और 28 पुलों का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं 4446 करोड़ रुपए, लगभग 5000 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए या फिर 4000 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिहार के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की 4446 करोड़ रुपए की लागत से 3590 सड़कें और 28 पुलों का उद्घाटन किया। इसमें मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और अन्य योजनाओं के तहत सड़क और पुल के निर्माण कार्य शामिल हैं। IIM बोधगया के स्थायी परिसर में हाल ही में कौन सा नया पुस्तकालय शुरू किया गया है? ऑप्शंस है ज्ञानदीप, दूसरा है प्रज्ञाता, तीसरा है पुस्तकालय भवन और चौथा है ज्ञान सागर। इसका सही उत्तर है प्रज्ञाता। बोधगया के स्थायी परिसर में इसका स्थापना की गई है और इस पुस्तकालय में विशाल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है, जिससे सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और दिलचस्प बनाया जा सके। बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड गठबंधन सरकार ने फ्लोर टेस्ट में कितने मतों से विश्वास प्रस्ताव जीता है? ऑप्शंस है 120, दूसरा 125, तीसरा 129 और चौथा है 130। इसका सही उत्तर है 129। ये इस तरह के क्वेश्चंस को इसलिए लिया जाता है बिकॉज ये पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, तो आपके लिए संविधान या उससे संबंधित अन्य प्रावधानों में अविश्वास प्रस्ताव, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी एग्जाम में लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको तभी पता लगेगा जब उससे रिलेटेड हाल फिलहाल कोई न्यूज़ आपके सामने होगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही हमारे ऐप दोनों जगह पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो ऐप से आप इसे डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ED ने बिहार में किस प्रकार के अवैध खनन पर ध्यान केंद्रित किया है? पहला ऑप्शन है कोयला खनन, दूसरा है लोहे का खनन, तीसरा है रेत खनन और चौथा है सोने का खनन। पिछले 8 महीनों में प्रवर्तन निदेशालय ने पाया है कि अवैध रेत खनन से बिहार सरकार को 400 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। ED की जांच के तहत पहला मामला जनता दल यूनाइटेड MLC राधा चरण शाह से संबंधित है, जिन्हें एजेंसी ने सितंबर 2003 में गिरफ्तार किया था। बेगूसराय के किस ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना का उद्घाटन किया गया? पहला ऑप्शन है समस्तीपुर, दूसरा है पपरौर, तीसरा है बक्सर और चौथा है सहरसा। इसका सही उत्तर है पपरौर। बेगूसराय जिले के पपरौर ग्राम पंचायत में एक परियोजना का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलाइजेशन की दिशा में क्रांति। इस परियोजना का उद्देश्य बेगूसराय में ग्राम पंचायतों तक PM वाणी का विस्तार करना है। PM वाणी यानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जो ग्रामीण कनेक्टिविटी में एक आइडियल बदलाव को प्रदर्शित करता है। कैंसर उपचार के लिए बिहार के किस अस्पताल में पूर्वी भारत की पहली मशीन का शुभारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं एम्स पटना, दूसरा है IGIMS, तीसरा है जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और चौथा है NMCH। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी तरह की पहली कैंसर उपचार मशीन का शुभारंभ किया। यह व्यापक कैंसर देखभाल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया इसे, और आपको बता दें कि कैंसर के उपचार के लिए यह पूर्वी भारत की पहली और देश की दूसरी आधुनिक मशीन थी। अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी पंचायतें मौसम बिहार प्रणाली से जुड़ गई हैं? ऑप्शंस हैं 10 पंचायतें, दूसरा है 100, तीसरा है 500 पंचायतें और चौथा है बिहार की सभी पंचायतें। इसका उत्तर है बिहार की सभी पंचायतें।
वर्तमान में राज्य में 5 दिनों के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। बिहार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली पंचायत स्तर पर हर 15 मिनट पर मौसम की जानकारी प्रदान करती है और बिहार की सभी पंचायतें मौसम बिहार से जुड़ी हुई हैं। पटना में नया इंक्यूबेशन सेंटर किसके लिए स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है किसानों के लिए, दूसरा है युवा उद्यमियों के लिए, तीसरा है शिक्षकों के लिए और चौथा है सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसका सही उत्तर है युवा उद्यमियों के लिए। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स नए युग के उद्यमियों और युवा दिमागों के लिए अपने अनुभव विचारों को व्यवसायिक प्रस्तावों में बदलने का स्थान होगा। बिहार सरकार ने बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? ऑप्शन है नई कर नीति, दूसरा है निवेशक अनुकूल नीतियां, तीसरा है कर्ज माफी की योजना और चौथा है उद्योग बंद करने की योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशक अनुकूल नीतियां शुरू की हैं। बिहार में 3000 एकड़ औद्योगिक भूमि बैंक, कम मासिक किराए पे 24 लाख वर्ग फीट प्लग एंड प्ले सुविधा और अच्छी जल और बिजली आपूर्ति वाले ऐसे 75 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर्नशिप नीति के तहत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को कितनी राशि का भुगतान अब किया जाएगा? ऑप्शन है 5,000 रुपये, दूसरा है 10,000 रुपये, तीसरा है 15,000 रुपये और चौथा है 20,000 रुपये। इसका सही उत्तर है 10,000 रुपये। बिहार सरकार ने छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के संबंध में इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। इसमें सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को 8 सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपये का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। ये वन टाइम होगा भुगतान। यह प्रस्ताव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन सम्मेलन की थीम क्या रही जो फरवरी 2024 में आयोजित हुआ? पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है ट्रिप्स ट्रिक्स और इनोवेशन, तीसरा है तकनीकी विकास और चौथा है युवा उद्यमिता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 3 दिन का रहा ये बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन सम्मेलन जो 9 फरवरी से राजगीर में शुरू हुआ था। यह वार्षिक सम्मेलन था जो इसके स्वर्ण जयंती पर मनाया गया था और इसकी थीम थी टिप्स ट्रिक्स और इनोवेशन। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनमें से किस पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन है नीम का शहद, दूसरा है नीम का शहर, सी है नीम की कथा और डी है नीम के रंग। तो सारे ऑप्शंस नीम पर डिपेंडेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीम का शहर। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राजवर्धन आजाद के द्वारा लिखित एक कविता संग्रह जिसका नाम है नीम का शहर, इसका विमोचन किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। नेक्स्ट है, नीतीश पेंडेंट किस आपदा के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन है भूकंप, दूसरा है सुनामी, तीसरा है वज्रपात और चौथा है बाढ़। तो शायद से आपको इसका उत्तर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वज्रपात। नीतीश पेंडेंट यानी गले में पहने जाने वाला एक डिवाइस जिसे आईआईटी पटना ने विकसित किया है, विशेष रूप से वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, जीरो लैब बिहार किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? पहला है बिहार विश्वविद्यालय, दूसरा है बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तीसरा है आईआईटी पटना और चौथा है एनआईटी पटना। सही उत्तर है जीरो लैब बिहार का जो 90% से अधिक स्टार्टअप हैं वो स्थापित किए गए हैं इसके तहत, और ये बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना के सहयोग से एक पहल है। इसका उद्देश्य है इच्छुक उद्यमियों को विभिन्न उद्योग क्षेत्र में अवसरों के बारे में जागरूकता, विचार समर्थन का उपयोग करके अपने व्यावसायिक विचारों को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। नाम क्या है? जीरो लैब। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कितने वरिष्ठ वैज्ञानिकों को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है 50, दूसरा है 86, तीसरा है 100 और चौथा है 21। राज्य की सुरक्षा के हिसाब से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिहार पुलिस ने 2023 में अपनी लेबोरेटरी के लिए 86 वरिष्ठ वैज्ञानिकों को नियुक्त किया है। वैज्ञानिकों को मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज को सफल बनाने के लिए नियुक्त किया गया है। मिशन का नाम क्या है? इन्वेस्टिगेशन @75। अगला प्रश्न है, बिहार की श्रीजा सेनगुप्ता को कौन सा पुरस्कार इनमें से मिला है? एशियन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, दूसरा है अवार्ड फॉर यंग लीडरशिप,
तीसरा है राइजिंग इंडिया यंग मॉडल ऑफ द ईयर और चौथा है यंग वुमेन ऑफ द ईयर। इसका सही उत्तर है राइजिंग इंडिया यंग मॉडल ऑफ द ईयर। ये श्रीजा सेन गुप्ता मुंगेर जिले के निवासी हैं। इन्हें एशिया इंटरनेशनल के द्वारा राइजिंग इंडिया यंग मॉडल ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य है युवा प्रेरणा को बढ़ावा देना और उन्हें उनके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट करना। जमुई जिले में मिली भगवान सूर्य की मूर्ति किस काल की है? ऑप्शंस है गुप्त काल, दूसरा है मौर्य काल, तीसरा है पाल काल और चौथा है चौल काल। इसका सही उत्तर है पाल काल। बिहार के जमुई जिले के सिझोरी गांव में भगवान सूर्य की एक प्राचीन कालीन मूर्ति मिली है। यह 10वीं शताब्दी के पाल काल की है। 4 मार्च 2022 को जमुई में खुदाई के दौरान पाल काल की 9वीं से 10वीं शताब्दी की एक शिवलिंग भी मिली थी। तो फरवरी 2024 के बिहार करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आपसे तुरंत ही जल्दी अब मुलाकातें होंगी और फटाफट से मार्च, अप्रैल और बाकी सारे मंथ यानी अक्टूबर 2024 तक के सारे बिहार करंट अफेयर्स को कवर कराया जाएगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, पीडीएफ को चेकआउट करें, वहां पर जाकर टेलीग्राम को चेकआउट करें और हाँ, मिनी टेस्ट को देना ना भूलें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए और इससे आपको आगामी परीक्षा का एक सही अनुमान पता लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।